हेलो एवरीवन, आई एम भावना खन्ना, फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने ऑफ कोर्स थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो या स्टिल फिर भी एक लॉ स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है वाइल ड्यूरिंग हिज और हर कॉलेज, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो में आज। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। आई मीन दीज आर द वेज विच आई गेट टू नो फ्रॉम माई फ्रेंड्स और फ्रॉम माई क्लासमेट्स और विच आई ऑब्जर्व ड्यूरिंग माई लॉ स्कूल और विच आई डिड ऑब्वियसली। सो या लेट्स स्टार्ट। तो पहला तरीका यही है कि पेड इंटर्नशिप। ऑफ कोर्स लोगों में ये बहुत कन्फ्यूजन होती है कि इंटर्नशिप कब से स्टार्ट करनी चाहिए। सो या आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करो। ऑफ कोर्स इफ़ आपको लिटिगेशन में जाना है तो ऑब्वियसली आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट करनी चाहिए। आपको जुडिशरी अकेडमिक्स में जाना है, स्टिल आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए चीज़ें, तभी भी आपको इंटर्नशिप ऑफकोर्स करनी। आपको कोई आइडिया नहीं है तभी भी आपको ऑफकोर्स इंटर्नशिप तो करनी चाहिए। आई मीन येस, लॉ जो कि थियोटिकल हम पढ़ते हैं और जो कि प्रैक्टिकल है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। सो प्रैक्टिकल इंसाइट्स भी बहुत ज़रूरी है एज अ लॉ स्टूडेंट। सो या जब भी आपको टाइम मिले आप अपने क्लासेस के साथ मैनेज कर सकते हैं तो आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए। जब भी आपको ब्रेक मिलता है ड्यूरिंग योर लॉ स्कूल तभी भी आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली पेड इंटर्नशिप मिलना इतना ईजी नहीं है बट डिफ़िकल्ट भी नहीं है। इफ़ आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आपके पास अच्छे स्किल्स हैं, यू नो हाउ टू ड्राफ्ट, यू नो हाउ टू रिसर्च, सो पेड इंटर्नशिप्स मिलना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ट्रस्ट मी। और प्लीज़ एक सजेशन कि कभी भी टॉप बिग फर्म्स के लिए मत भागिए, कभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पीछे मत भागिए। अपनी इंटर्नशिप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट्स के साथ प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। मतलब कभी भी ये मत सोचिए कि आपका फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में इंटर्नशिप कर रहा है तो मैं भी वही करूँ। नहीं, पहले अपनी स्किल्स पे काम करिए, अपनी नॉलेज ब्रशअप करिए, देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एक्सप्लोर करिए, जानिए वहाँ पर क्रॉस एग्जामिन कैसे होता है, क्लैरिकल वर्क्स क्या होते हैं, अलमत कौन होता है, नायब कोर्ट्स क्या होते हैं, कैसे पीएफआरसी भरते हैं, कैसे सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, कैसे केस फाइल किया जाता है, सारे जो भी बेसिक इनसाइट्स होते हैं वो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सीखने को मिलेंगे। ऑफकोर्स वो आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं देखने को मिलेंगे। जो भी फैक्ट्स एंड इश्यूज़ पे कैसे डिस्कशन होता है, कैसे फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होते हैं, वो सब आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही सीखने को मिलेगा। तो जो लॉ का बेसिक है वो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही सीख सकते हैं। और कहाँ कहाँ पर इंटर्नशिप करते हैं, एक तो हो गई आपकी कोर्ट में, आप एडवोकेट्स के साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं। एंड दूसरा आप एनजीओज़ के साथ कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे लीगल वर्क्स के लिए एनजीओज़ में इंटर्नशिप्स निकलते रहते हैं, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप पैरा लीगल वॉलंटियर के रूप में ऐसा काम कर सकते हैं। बहुत सारे पैरा लीगल जो लीगल एड सोसाइटीज़ और लीगल एड सेल्स होती हैं, लीगल एड अथॉरिटीज़, वो कॉलेजेस को अप्रोच करती हैं। सो आप वहाँ पे फॉर्म्स फिल कर या फिर अगर नहीं भी होता आपके कॉलेज में, सो आप नियर बाय अथॉरिटीज़ में जाकर अप्रोच कर वहाँ पर पैरा लीगल वॉलंटियर्स के रूप में ऐसा काम कर सकते हैं। वहाँ पे बेसिकली आपको वही फील्ड विजिट्स वगैरह, सारी जो भी इंसाइट्स होती हैं, सारी जो भी लीगल अवेयरनेस वगैरह, लीगल ड्राइव्स वगैरह जो असिस्टेंट केस में, वो सब करना होता है। वहाँ पर आपका बेसिकली आपका काम यही होता है। वो आपको पे भी करते हैं। तीसरा हो गया आपका जुडिशियल इंटर्नशिप्स। आपने देखा होगा, अगर आपने कभी भी कोर्ट में विजिट किया होगा तो जजेस के साथ में कुछ इंटर्न्स बैठे हुए होते हैं, तो आप जजेस को अप्रोच कर सकते हैं। मतलब जुडिशियल इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ जहाँ पर लीगल इंटर्नशिप निकलती हैं, बहुत सारी कमीशंस हैं जहाँ पर लीगल इंटर्नशिप निकलती हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वेलफेयर हो गया, होम मिनिस्ट्रीज़ हो गई, नीति आयोग में हो गई, इन सब में लीगल इंटर्नशिप्स निकलती रहती हैं। सो मैं इन सब के जो भी लिंक्स वगैरह हैं सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, सो चेक कर लेना वहाँ से। प्लस आप अपना लिंक्डइन पे अकाउंट बनाइए, वहाँ पे कनेक्शन बिल्ड करिए। आप अपने लोकल एरियाज़ में जाकर अपने जो भी एडवोकेट्स हैं उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। बेसिकली आपको सीखना है, सो आप जहाँ से भी जैसे भी सीख सकते हैं वहाँ पे आपको सीखना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आपको ये इंटर्नशिप कैसे मिलेंगी, आप इनके बारे में कैसे जान सकते हैं। सो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप उन्हें रेगुलरली विजिट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, जैसे कि लॉक्टोपस हो गया, लो भूमि हो गया, इंटर्नशाला हो गया, लिंक्डइन ऑफ कोर्स। आप वहाँ पे अपने जाके बिल्ड करिए कनेक्शंस, अपना अकाउंट बिल्ड करिए, वहाँ से बहुत बेनिफिट मिलता है। 2019 हो गया, कुछ और भी वेबसाइट्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, प्लीज़ चेक इट। सो या आप यहाँ से इंटर्नशिप ढूंढ सकते हैं। धीरे धीरे आप इंटर्नशिप स्टार्ट करिए। ऑफकोर्स आपको पेड इंटर्नशिप भी मिलेंगी, बट या आपको स्टार्ट करना होगा, मेल करना होगा अपना रिज्यूमे, अपना कवर लेटर। ये जब भी आप करना स्टार्ट करेंगे, इससे आपको कुछ सीवी इन्हांस होगा, सीवी बिल्ड होगा। अगर आपको पेड इंटर्नशिप्स नहीं भी मिल रही हैं तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा।
सो हमारा फर्स्ट पे हो गया पेड इंटर्नशिप। द सेकंड इज पार्टिसिपेशन इन कॉम्पिटिशन्स। इस कॉम्पिटिशन्स की भी जो भी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं वो तो आप या तो आपके कॉलेजेस में हो सकती हैं, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन वही वेबसाइट्स पे Wow. मिल सकती हैं। डेली नोटिफिकेशंस आती हैं कॉम्पिटिशन से रिलेटेड, अलग अलग कॉलेजेस में जो भी होते हैं। सो क्या क्या कॉम्पिटिशन्स में आप प्राइज मनी जीत सकते हैं, जैसे कि एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन हो गया, जजमेंट राइटिंग हो गया, मूड कोर्ट्स, मॉक ट्रायल्स, क्लाइंट काउंसलिंग कॉम्पिटिशन्स। सो ये जितने भी सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं आप ऑफकोर्स इसमें अपना बेस्ट देकर प्राइज मनी जीत सकते हैं। बट प्लीज़ प्राइज मनी के पीछे मत भागो। जो भी आप अगर इफ़ जीतते हो तो वेल एंड गुड, इफ़ नहीं जीतते तो बहुत सारा एक्सपीरियंस आप लेकर आओगे ऑफ कोर्स। सो एक में नहीं जीते दूसरे में जीत जाओगे, बट यार दिस इज़ द अनदर वे। थर्ड वे इज़ लीगल ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, मतलब ब्लॉग लिखकर फॉर पर्टिकुलर ब्लॉगर्स जो वेबसाइट्स होती हैं उन्हें आप रीच आउट कर सकते हैं। वो उनके लिए आप डेली आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और कंटेंट राइटिंग के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बहुत सारे कोचिंग्स होते हैं जिन्हें कंटेंट राइटिंग के लिए चाहिए होते हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, जो उनके लिए रोज डेली कंटेंट बनाकर उन्हें सबमिट कर सके, उन्हें दे सके। सो या आप वहाँ से अर्न कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं, लाइव लॉ हो गया, बार एंड बेंच हो गया, और भी कुछ हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड Wow. कर दूंगी। अपना खुद का ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, वर्डप्रेस पे आप जाकर अपना ब्लॉगिंग चैनल अपना क्रिएट कर सकते हैं, अपना पेज। सो आप वहाँ पर अपना ब्लॉग लिख सकते हैं डेली। ऑफ कोर्स लॉ स्टूडेंट बहुत पढ़ता है और बहुत उसे लिखना भी पड़ता है, तो इससे आपकी राइटिंग स्किल्स एनहांस होगी। ऑफ कोर्स अगेन आपका सीवी अच्छा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पैसे आए या चाहे नहीं आए, बट आपका ऑफ कोर्स सीवी एनहांस होगा, जो कि मेन मोटिव होना चाहिए एक स्टूडेंट का आगे के लिए। प्लस तो या पैसे एक बार में, दो बार में नहीं, ऑफ कोर्स तीसरी बार में मिल जाएंगे, बट या आप खुद बहुत एनहांस करेंगे ना। फोर्थ इज आप केस ब्रीफ, केस रिसर्च, लीगल रिसर्च कर कर केस का ब्रीफ बनाकर, ड्राफ्ट कर कर अपने आसपास जो भी आपके क्लाइंट्स हो छोटे मोटे, आप उनके लिए रेंट अग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, छोटे मोटे लीज अग्रीमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट्स जो भी होते हैं वो छोटे मोटे बना सकते हैं। सो आप उनके लिए चार्ज कर सकते हैं। कुछ एडवोकेट्स होते हैं जिन पर बहुत काम होता है, जो खुद ड्राफ्ट नहीं कर सकते, आप उनके लिए ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। बट ये सब के लिए आपको खुद भी कुछ आना चाहिए। सो आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना होगा। इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो कि आप मार्केट में ढूंढ सकते हैं। प्लस बट प्लीज़ चूज़ वाइजली। फिफ्थ वन इज़ पढ़ाकर कोचिंग में, इंस्टीट्यूशंस में, मतलब आपने कोई भी एंट्रेंस क्लियर किया, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर किया है, सो ऑफकोर्स आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी, आपको बहुत अच्छा इंसाइट होगा। सो आप उसके लिए कोर्स एक खुद का प्रिपेयर कर सकते हैं इफ़ यू वांट, या फिर दूसरे जो कोचिंग या इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्हें जाकर अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर उनके लिए कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज़ जब भी आप लॉ स्कूल में हों तो अपनी क्लासेस कभी भी मिस ना करें, क्योंकि दीज क्लासेस विल हेल्प यू इन फ्यूचर फॉर श्योर। मतलब ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करोगे, आप इवन वो नोट्स सेल कर सकते हो अपने जूनियर्स को। सो या तो वो क्लासेस कभी भी मिस ना करो। बहुत इंसाइट, बहुत नॉलेज मिलती है उन क्लासेस से। बहुत अपने प्रोफेसर्स को अप्रोच कर सकते हो आप वहाँ से। एक बेनिफिट ये हो सकता है, सो अगर आपका कोई प्रोफेसर कोई भी बुक लिख रहा होगा, सो आप उन्हें हेल्प कर सकते हो उस किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में। उन्हें रिसर्च वर्क से कुछ भी चाहिए होगा, कुछ भी इफ़ हेल्प चाहिए होगी, सो आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। सो वो आपको क्रेडिट भी दे देंगे, प्लस कुछ इफ अमाउंट बनता होगा तो वो भी दे देंगे। क्रेडिट देने से आपकी रीच बढ़ेगी, सो दूसरे लोग भी आप तक पहुंच पाएंगे। सो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सो येस, दीज आर द वेज यू कैन अर्न वाइल ड्यूरिंग योर लॉ स्कूल एज अ लॉ स्टूडेंट। सो येस, इफ़ अगर आपको नहीं भी मिल पाती हैं पेड इंटर्नशिप्स, आप कॉम्पिटिशन्स में नहीं जीत पा रहे हैं, सो प्लीज़ दिल छोटा मत कीजिए। पेड इंटर्नशिप्स ऑफकोर्स मिलेंगी, धीरे धीरे ऑफकोर्स आप कॉम्पिटिशन्स भी जीत जाएंगे। बट ये सब करने से आपको पैसे मिले या ना मिले, आप अपने लॉ स्कूल में बहुत अच्छा कर लेंगे। आपका सीवी बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका रीच आउट बहुत अच्छा होगा। तो आज का ज्ञान यही समाप्त करते हैं। एंड वन मोर थिंग, आप पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हैं। मतलब जैसे कि इफ़ सबके पास तो नहीं, किसी किसी के पास बहुत ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड लोग होते हैं, कुछ हॉबीज़ होती हैं उनकी, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, और भी बहुत सारी स्किल्स जो भी होती हैं, जो भी उनकी हॉबीज़ हैं, प्लीज़ उन्हें मत छोड़िए अपने लॉ करियर के साथ। उन्हें फॉलो करते रहिए, प्लीज़ मत छोड़िए। जब भी आप अपनी हॉबीज़ फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आप प्रोफेशनल करियर में अपने आप बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे। प्रोफेशनल करियर में तो ग्रोथ करने के बहुत सारे वेज है, पर हॉबीज़ बिल्कुल मत छोड़िए अपनी। ये कुछ स्पेशल लोगों के लिए मैसेज है, प्लीज़ हॉबीज़ मत छोड़ो। एंड या तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो।
आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। सो मैं जो भी सारे लिंक्स वगैरह है वो सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। प्लस इफ़ कुछ भी आपको पूछना हो सो आप रीच आउट कर सकते हो मुझे, या तो कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टा हैंडल पे मुझे डीएम कर सकते हो। सो या थैंक यू।